हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमोर। क्या आपको पता है कि इस बार के बजट 2025 में जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट है जो कि आपके टैक्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक नहीं देखा और ध्यान से नहीं समझा तो आप 2025 में गलत जगह इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर आपको 7 लाख तक का टैक्स पर जीरो पैसा देना है, जी हाँ, जीरो पैसे, जीरो टैक्स देने हैं, पर वहीं 7 से 12 लाख वालों को ज़्यादा टैक्स पे करने होंगे पिछले साल की तुलना में। और एक ऐसा हिडन टैक्स जो कि आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है। आखिर क्या है इस बजट 2025 की पूरी असलियत, चलिए जानते हैं पूरे कंप्लीट ब्रेकडाउन और एकदम सिंपल टर्म्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ एक प्रो टिप जिससे आप 2025 में अपने स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट को अच्छा कर सकते हैं। 1 फरवरी 2025, आज के दिन इस बजट में एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट कर दिया है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुई है वो मिडिल क्लास, बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से इम्पैक्ट करेंगी। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस बजट का थीम क्या था। थीम है विकसित भारत 2047, मतलब कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। वो कैसे बनेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस डिजिटल रिवॉल्यूशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भारत को विकसित भारत 2047 बनाने की प्लान हो रही है और इसी के तहत ये बजट को पेश किया गया है। लेकिन दोस्तों, हर बजट में छुपा होता है एक सरप्राइज, और ये सरप्राइज मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए? कमेंट बिलो एंड मुझे बताइए। जैसे ही बजट आता है हर कोई एक्साइटेड होता है कि उन्हें कितना टैक्स पे करना होगा, हमें कम टैक्स पे करना होगा या ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। वेट, अभी सस्पेंस बाकी है। पर उससे पहले मैं रिवाइज टैक्स स्लैब बता देता हूँ, जो कि 0 से 7 लाख वाले जो है उन्हें 0 टैक्स पे करना है, 7 से 12 लाख वाले लोग को 5% टैक्स पे करना है, 12 से 20 लाख वालों को 10%, 20 से 50 लाख वालों को 20% और 50 लाख से ऊपर नेटवर्थ वालों को 30% टैक्स पे करना होगा। साउंड्स अमेजिंग, पर यहाँ एक हिडन ट्विस्ट है। जो पिछले बार 7 से 12 लाख वाले टैक्स पे कर रहे थे उन्हें पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ने उनसे सरचार्जेस और सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि उनके लिए एक ट्रबल हो सकता है। और इससे क्या पता चलता है ये जो बजट है मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली है या सिर्फ एक स्मार्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग तरीका है? कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। कॉस्ट, जहाँ बजट की बात हो वहाँ स्टॉक मार्केट का बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बार के बजट से कि स्टॉक मार्केट पर किन सेक्टर्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाले, कौन से स्टॉक्स दौड़ने वाले और कौन से स्टॉक्स क्रैश होने वाले, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन स्टॉक्स सेक्टर्स में मूवमेंट आ सकती है, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर्स। इन सब सेक्टर्स में स्टॉक्स मोमेंटम कर सकते हैं। और लूजर सेक्टर, मतलब जो कि इस बार कम परफॉर्म कर सकते हैं, वो आईटी और एफएमसीजी सेक्टर है, बिकॉज आईटी में कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ चुके हैं और एफएमसीजी में हाई इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गए, जिसके चलते ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रॉन्ग जगह 2025 में इन्वेस्टमेंट करने से बचें और राइट सेक्टर को चूज करें, राइट स्टॉक्स पिक करें। और अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करें 2025 में, तो कमेंट बिलो कि नीड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सो दैट मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट वीडियो बना सकूँ 2025 के प्रिपरेशन में। तो चलिए देखते हैं इस बार का टैक्स हमारे फार्मर्स और बिजनेसमैन के लिए क्या लेके आया है, रिलीफ या सिर्फ इलेक्शन गिमिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएम किसान योजना, जिसमें 63,500 करोड़ दिए गए हैं और जीरो जीएसटी ऑन फार्म मशीनरी। एमएसएमई टैक्स सेक्टर में टैक्स कट हुए हैं 20% से 18% में, जो कि बिजनेसमैन और न्यू स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्विस्ट भी है। बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडीज को कम कर दिया गया, जो कि फार्मर्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाली है। दोस्तों, हर बजट के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो हमें दिखाया जाता है और एक चेहरा जो नहीं दिखाया जाता। एक चेहरा जो ग्रोथ ड्रिवन होता है और एक चेहरा जिसमें हमें उसके कॉन्स नहीं बताए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रोज क्या है, जो कि है टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स फ्रेंडली। पर इसके कई सारे बजट के कॉन्स भी है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स लोड, जिसके बिकॉज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइस में हाइक, हिडन टैक्सेस इन कस्टम एक्साइज एंड फर्टिलाइजर सब्सिडरी कट, जो कि फार्मर्स पर इम्पैक्ट डालेंगे। 2025 के बजट से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है और ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, कमेंट में लिखे एंड लेट मी नो ऑल्सो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रो डेली विद ग्रो मोर।